हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, अभी रीडिंग कर रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि अर्जेंट मैसेजेस पता करेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। तो ये रीडिंग आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपको डायरेक्शंस मिलेगी, इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिलेगी। तो और मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि फिर भी जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस एंड डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अच्छे से पढ़कर ही कांटेक्ट करना। और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप मुझे मेरी आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सिलेक्शन और ये ना नॉक नॉक का कार्ड आ गया अपने आप। एंड आई हैव हेल्प इज ऑन द वे, ओके, एंड प्योरिटी। आई हैव बिलीफ, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, be open, charity, protection, and I have do not provoke negativity। तो सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए। फिलहाल यहाँ से टफ टाइम का भी कार्ड आया है। पहले मैं थोड़े इन कार्ड्स को ना अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो जाएं। ओके, आई थिंक अभी हो रहे हैं विजिबल कार्ड्स, है ना? अभी ठीक है। चलो अब इनको स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि आपसे एंजल कहना क्या चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरे को यहीं पर टफ टाइम दिख गया है। लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड। जो भी हुआ है उसको लेट गो कर दो सबसे पहले तो। अगर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है और वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, फ्यूचर में नहीं होने वाली, ठीक है, आपको पता है। और अब पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको लेट गो कर दो। द बैड टाइम विल also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration। means कि जो हो चुका उसको भूल कर अब सिर्फ आगे के बारे में सोचिए, आगे क्या अच्छा कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। और ये जो बुरा वक्त चल रहा है ये भी चला जाएगा आपकी लाइफ से, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ है उसका इम्पैक्ट कुछ थोड़ा बहुत प्रेजेंट में चल ही रहा होगा। तो ये जो इम्पैक्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आगे जो अब होने वाला है, जो बहुत अच्छा जो टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि टफ टाइम्स हमेशा तो ज़िंदगी में चलेगा नहीं ना। एक टाइम इसका भी आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, और जब अच्छा टाइम आएगा ना वो भी लाइफ टाइम तक नहीं चलेगा, उसका भी एक टाइम पीरियड होगा, जब तक वो आप डिज़र्व करते हो तब तक रहेगा। फिर उसके बाद और आगे आप बढ़ जाओगे और फिर उस आगे बढ़कर उस लेवल की प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। तो लाइफ का मतलब ही है अप्स एंड डाउन, ठीक है? जैसे दिन रात ऐसे ही अप्स एंड डाउन चलता रहता है। अब ये अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं? अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि जब हम प्योरिटी लेकर आ रहे हैं अपने अंदर, ट्रू डिवोशन एंड फेथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ओपन हो रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग, ठीक है, टू हील आवर लाइफ, तो वाई वी फ्रीक्वेंटली सी दिस टफ टाइम, है ना? तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर करूँगी कि जब आप एक फेज़ को कंप्लीट कर कर आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो वो एक नया चैप्टर होता है आपकी लाइफ में, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, जहाँ पर आपको जिस लेवल पर आपका लेवल बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अब उस लेवल और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नए चैलेंजेस आपके लिए खड़े हैं, सो दैट आप और आगे जाओ। समझ रहे हो? दैट इज़ वाई अप्स एंड डाउन वाला गेम आपकी लाइफ में चल रहा है, और ये सबकी लाइफ में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होता है, सबके लिए होता है। तो जितना आप हील होते हो ना, जितना आप आगे बढ़ते हो, परीक्षाएं उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आती हैं, और आप भी कैपेबल होते हो कि आप उनको सॉल्व कर कर और आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि डिवाइन का भी सपोर्ट उतना ही बढ़ता है जब आप आगे बढ़ते हो। तो दैट इज़ वाई टफ टाइम चल रहा है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, और डिवाइन का नाम लेकर अपने सारे काम करने की ज़रूरत है बिना डर के,
ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब इस नए फेज में हो या जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लाइक यू आर फेसिंग टफ टाइम, बट इन दिस टफ टाइम फेज यू हैव टू सिलेक्ट वेरी केयरफुली, वेरी वाइजली, बिकॉज यहाँ पर लिखा है वट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, सो चूज वाइजली। आपको अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने एक्शन को बहुत वाइजली समझकर करना होगा। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यू हैव टू चूज़ वाइजली मीन्स कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहना। आजकल आप लोग देख भी रहे हो सोशल मीडिया पर, लोग कुछ भी कह देते हैं फिर फंस जाते हैं, और हो सकता है कि वो वैसे इंसान नहीं है, लेकिन फ्लो में कुछ भी निकल गया मुंह से, करियर ख़राब। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। जो आप कह रहे हो क्रॉस चेक करो कि ये मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट तो नहीं कर देंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन का कार्ड आपके लिए आया है। नॉक नॉक दूसरा कार्ड है आपके लिए। डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। इफ़ यू आर फेसिंग टफ टाइम देन डिवाइन विल शो यू सम पॉसिबिलिटी जो आपका फ्यूचर चेंज करेगी, जो आपके फ्यूचर में ग्रोथ लेकर आएगी, आपके करियर में ग्रोथ लेकर आएगी। ठीक है, तो नॉक एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन मीन्स नॉक देखो आप ही को करना है, देन डोर ओपन होगा। मीन्स यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू थिंक लाइक क्या आप कर सकते हो, क्या चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हो। चाहे वो टफ टाइम चल रहा है तब आप क्या एक्शन ले पाओगे, चाहे आप अच्छे फेज में हो, अपने कंफर्ट जोन में हो, तो आप उसको चेंज करने के लिए और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो यू हैव टू नॉक इट। ठीक है ना, तो आपको देखो नॉक तो करना पड़ेगा। नॉक यहाँ पर एक एक्शन है, एक प्लानिंग है जो आपको बनानी पड़ेगी। एंड देन आपने कुछ सोचा, देन डिवाइन जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। तो डिवाइन तो आपके साथ हैं। और देखो इसके ठीक नेक्स्ट कार्ड जो आया है, हेल्प इज़ ऑन द वे। इफ़ यू विल नॉक द डोर देन हेल्प इज़ ऑन द वे। डिवाइन विल हेल्प यू टू परस्यू योर वर्क, टू परस्यू योर गोल, whatever you have in your mind। ठीक है ना, तो you will get answer to all your troubling questions। जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपको उनका आंसर्स नहीं मिलता, then divine will help you in this। ठीक है ना, so don't worry, you will soon receive help if you will knock the door, then possibilities will serve you by the God, and then help भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, वो आपकी प्योरिटी देख रहे हैं। तो जितना आपका आपके एक्शन यानी कि आपके कर्मा में जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी ना, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड आपको देंगे। गाइस, कर्मों में बिलीव रखिए, आपका एक अच्छा कर्म आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक अगर आपसे हुई, एक भी कर्म अगर आपका ख़राब हुआ, तो काफ़ी पीछे आ सकते हो। ठीक है, तो भगवान को अगर चाहते हो, उनकी मदद चाहते हो, तो उनके करीब तभी आ सकते हो जब अच्छे कर्म हैं। और कर्मों का हिसाब डिवाइन सबसे पहले करते हैं। वो ना कर्म को जब जब वो कर्म देखते हैं ना, भगवान अपने आप को भी नहीं छोड़ते। अगर उनसे भी कुछ गलती होती है तो उसका जो भी पनिशमेंट होती है वो खुद भी भुगतते हैं। वो अपने आप को नहीं छोड़ते, अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते कर्मों में, तो वो हमें क्यों छोड़ेंगे। तो प्लीज़ अपने कर्म में बहुत ज़्यादा प्योरिटी लेकर आइए। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके कर्म में प्योरिटी होगी, then you will be rewarded for it for sure। okay, and आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जितना अच्छा कर्म उतना प्रोटेक्शन, उतना ज़्यादा केयर डिवाइन विल शो यू। ठीक है, तो हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड रिजॉइस, मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसको। हैव फेथ, वेट and rejoice for you or directly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself। तो यस, जितना प्योर कर्म उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, केयर, प्यार, दुआएं सब काम आएगी आपके। भगवान सब कुछ देंगे और आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा देंगे कि यस आप सब कुछ काम कर सकते हो, आप सारे अच्छे काम कर सकते हो। इवन आपको इतना अच्छा बना देंगे कि आप अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करना शुरू कर दोगे और लोगों से दुआएं पाओगे। ठीक है, तो हैव फ्रीम फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो। सो एक्ट नाउ। बिलीफ आपको बिलीफ सिस्टम भी बढ़ा देंगे और आपकी डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ आपको ऐसा बना देंगे कि आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करवा दोगे। सो ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। जितना ज़्यादा हम्बल आप खुद को बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्योर
काइंड, हम्बल आप अपने आप को बनाएंगे, डिवाइन आपसे खुश होंगे और डिवाइन आपकी हेल्प करने मजबूर होकर भी आएंगे। आना ही पड़ेगा। एक भगवान वहाँ हमेशा होते हैं जहाँ पे प्योरिटी और एक सच्चा दिल और प्यार होता है, वहाँ पे भगवान हमेशा आते हैं, तो आपके पास भी आएंगे। ठीक है, सो बी ओपन करें, हर तरह की सिचुएशन में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और थोड़ी बहुत चैरिटी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और कुछ भी नेगेटिव सोचकर नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आओ, इससे आप नेगेटिविटी को इनवाइट करते हो। तो कुछ भी गलत करके या सोच के नेगेटिविटी मत बढ़ाइए। मैंने पूरा आपको इस रीडिंग में सारी चीज़ें समझा दी अच्छे से, जो भी एंजल आप तक पहुंचाना चाहते थे आज के लिए। आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको काफ़ी आपकी हीलिंग प्रोसेस में आपको मदद करेगी और आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा ये प्रेडिक्शन सुन के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी हम सब एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि सबका दिन अच्छा जाए और आगे आप सभी को गाइडेंस मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।